हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रीपी स्टोरी चैनल्स। दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है, मैं इसको जज नहीं कर सकती कि क्या ये मेरा भ्रम है या सच्ची घटना। ये कहानी मेरी एक दोस्त ने मुझे भेजी थी, जो आज से 5 साल पहले की बात बताता है। वो यूएस के एक निचले शहर में रहता था। वो एक साधारण सा ऐसा व्यक्ति था जो रात को कम ही सोना पसंद करता है। तो वो अपने रूममेट के साथ बोर हो जाता था, इसीलिए रात को घूमने चला जाता। इसी तरह से उसने करीबन 4 साल निकाल दिए। क्योंकि उसे आदत हो गई थी, तो इसी कारण उसे डर नहीं लगता था रात को। पर एक रात सब कुछ बदल गया। शुक्रवार का दिन था। घड़ी में करीबन 1 या 2 बजे होंगे। वो एक पुलिस अपार्टमेंट जो कि उसके घर के पास था, वहाँ से गुजर रहा था। बहुत शांति थी। रोज़ाना की तरह गाड़ियों का शोर भी कम था और पैदल तो शायद उसके अलावा कोई होगा भी नहीं। इसीलिए उसने सोचा कि वो एक शॉर्टकट ले लेगा, जिससे वो अपने घर थोड़ा जल्दी पहुंच जाता। वहीं उसने उस आदमी को पहली बार देखा, वो भी नाचते हुए। बहुत अजीब नाच था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसी तरह वो भी नाचते नाचते आगे एक एक कदम बढ़ाता गया। यह सोचकर कि हो सकता है कि उस आदमी ने शराब पी हो या वो कोई नशेबाज हो, उसकी तरफ चलते चलते वो सड़क की तरफ चला गया ताकि निकलने की जगह मिल जाए। वो जितना ही नज़दीक जाता रहा, उतना ही उसको अजीब सी तरंगे महसूस होती रहीं। जब वो दोनों एक दूसरे के करीब से गुजरे, तो जो मेरे दोस्त ने उसका चेहरा देखा, वो काफ़ी अजीब था। लाल आंखें और एक जंगलीपन था उसकी आंखों में। गर्दन आसमान की ओर और उसकी अजीब सी हंसी, जो कि उसके आंखों तक पहुंच रही थी। एक हंसी ने जैसे उसके रोंगटे खड़े कर दिए हों। उसने बस एक सांस भरी और सीधा अपने घर की ओर निकल पड़ा, इससे पहले कि वो नाचते नाचते उसके पास आ जाता। उसने अपनी आंखें हटाई और गली की तरफ देखने लगा कि जितना जल्दी हो सके मैं इस गली को पार कर लूं। जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचा और पीछे देखा, तो उसके पैर जैसे पत्थर बन गए। वो बिल्कुल उसके सामने सड़क की दूसरी तरफ खड़ा था, उसी तरह से सिर ऊपर आसमान को देखता हुआ और हंसता हुआ। उसके तो डर के मारे जैसे हालत खराब हो गई। फिर भी उसने अपने कदम बढ़ाए और चलने लगा। लेकिन इस बार उसने अपनी उस आदमी से नज़रें नहीं हटाईं, तो इसीलिए वो वहीं खड़ा रहा। थोड़ा आगे चलने पर सड़क ख़त्म हुई, तो उसने रास्ता देखने के लिए उससे अपनी नज़र कुछ सेकंड्स के लिए हटाई होगी, और जब मुड़कर देखा तो पूरा रास्ता खाली था। उसने सुकून की सांस ली और सोचा कि चलो अच्छा है, वो चला गया। लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ मुड़ता है, तो उसने देखा कि वो उसके बिल्कुल सामने दूसरी तरफ खड़ा है। वो इतना शॉक हुआ कि वो बस उसे देखता ही रह गया। अचानक वो उसकी तरफ चलने लगा, छोटे छोटे कदमों से, पर तेजी से। ऐसे मौके पर मेरे दोस्त को क्या करना चाहिए था? भाग जाता या किसी को फ़ोन करता?
पर वो वहीं बुत बनकर खड़ा रहा और उसे अपनी तरफ आते देखता रहा। अचानक वो कुछ दूरी पर लगभग एक गाड़ी के फासले पर रुक गया, लेकिन उसी तरह से हंसी उसको देखते हुए। बहुत मुश्किल से हिम्मत करके उसने बहुत चिल्लाकर बोला, तुम्हें क्या चाहिए, जाओ यहाँ से। दोस्तों, कोई इंसान हो या कोई और शक्ति डर को बेशक भाव सकते हैं, पर मुझे सबसे ज़्यादा करने वाली जो बात थी वो थी जब मेरे दोस्त ने बताया कि जो उसने बोला वही शब्द उसी की आवाज़ में उस आदमी के मुंह से वापस निकलना। वो बस उसे उसी डरावनी हंसी से देखता रहा। उसने अपनी नज़रें ही नहीं हटाई उस आदमी से, और पता नहीं एकदम से ही वो आदमी धीरे धीरे उससे दूर जाने लगा, लेकिन नाचते नाचते वो उससे काफ़ी दूर चला गया, जहाँ की वो मुश्किल से ही उसको दिखाई दे रहा हो। अचानक उसने नाचना बंद कर दिया और इधर वो इतना डरा हुआ था कि उसे ऐसा लगा जैसे कि उस आदमी का आकार बड़ा हो रहा हो। इस समय वो वापस आया और वापस आते आते पूरी तेज़ी से उसकी तरफ भागने लगा। उसे भागता देख मेरा दोस्त भी भागा, और वो तब तक भागा जब तक कि वो साइड रोड से निकलकर बाहर ट्रैफिक वाली रोड पर ना आ गया। जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। रोड पर आकर उसने खुद को संभाला और घर की तरफ चल पड़ा। उसने लगभग उस शहर में अगले 8-9 महीने बिताए होंगे, लेकिन यकीन मानिए उस दिन के बाद वो रात को दोबारा कभी भी घूमने नहीं निकला। उसका चेहरा आज भी उसे याद है। जब भी वो कोई बात करता है तो वो बहुत डर जाता है। ना ही वो कोई शराबी था, ना ही कोई नशेबाज। फिर भी अब आप बताइए दोस्तों कि वो क्या था, कौन था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा, और स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।